टुडे आवर टॉपिक इज फास्फोलिपिड्स। फास्फोलिपिड्स को फास्फोलिपिड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें फास्फेट ग्रुप पाया जाता है। लिपिड्स की और अकसाम भी हैं, गलैक्टोलिपिड्स, जिस तरह गलैक्टोज है, इनमें ग्लूकोज पाया जाता है, गलैक्टोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स, जिसमें सल्फेट पाया जाता है, इस तरह सफिंगोलिपिड्स हैं। लिपिड्स की बहुत सारे टाइप्स हैं। फास्फोलिपिड्स या जितने भी लिपिड्स हैं आर द डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। फास्फेटिडिक एसिड से ड्राइव होते हैं। लिपिड्स का इंट्रोडक्शन आपको मैं बाद में दूंगा। सिंपली के लिपिड्स क्या होते हैं? heterogeneous group of compound which are related to fatty acid that are insoluble in water but soluble in organic solvent like ether है, alcohol है। फास्फेटिडिक एसिड की कंपोजिशन में तीन चीजें पाई जाती हैं, एक ग्लिसरॉल है, एक फैटी एसिड है, और तीसरा जो है वो फास्फोरिक एसिड है। ये पहले हम ग्लिसरॉल बना रहे हैं। ये ग्लिसरॉल है, ये कार्बन है, ग्लिसरॉल 3 कार्बन होता है, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये H, ये OH, ये OH क्योंकि अल्कोहल है, ये फंक्शनल ग्रुप OH लगा हुआ है, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये ऊपर H। बैलेंसी पूरी कर दी हमने, 1 2 3 4। ये है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल अल्कोहल होती है। ग्लिसरॉल क्या होता है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन का नाम आपने सुना होगा। ग्लिसरीन मेडिसिन जो गले के दर्द के लिए हम डालते हैं। अब गले की अब वो मिठी होती है, स्वीट होती है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्लिसरीन। वो ये ग्लिसरॉल ग्लिसरीन है, प्लस इसके साथ हम रिएक्शन करवाएंगे। ये एक ग्लिसरॉल हो गया, दूसरा फैटी एसिड। ये फैटी एसिड है, ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये आर है। आर हम जनरल फैटी एसिड के लिए लिख रहे हैं, यहाँ कार्बन लिखते जाएंगे तो फैटी एसिड का नाम चेंज होता जाएगा। ये OH है, ये OH हम इधर भी लिख सकते हैं और इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन हमने इधर रिएक्शन करना, OH इधर खड़ा है इसलिए। ये दूसरा फैटी एसिड, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, ये आर है, और ये OH है। ये दूसरा, पहला कंपोनेंट ग्लिसरॉल, दूसरा कंपोनेंट फैटी एसिड, तीसरा कंपोनेंट जो है फास्फोरिक एसिड है, P डबल बॉन्ड OH, OH, और ये OH। फास्फोरिक एसिड होता है H3PO4। H3 देखें, 4 ऑक्सीजन है, 1 2 3 4, एक फास्फेट है, ये फास्फेट है, P है, फास्फोरस है, और ये 1 2 3, 3 हाइड्रोजन इधर भी है, 3 हाइड्रोजन इधर भी, ये फास्फोरिक एसिड है। ये तीसरा जो कंपोनेंट है फास्फोरिक एसिड। एक ग्लिसरॉल, 2 फैटी एसिड और तीसरा फास्फोरिक एसिड मिलकर रिएक्शन होता है एंजाइम की मौजूदगी में। कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम की मौजूदगी में होता है। विदाउट बायोकेमिकल रिएक्शन एंजाइम के बगैर हो भी नहीं सकता। और ये 3 वाटर मॉलिक्यूल, हमेशा OH जो है आपने अल्कोहल से लेना है, फैटी एसिड या फास्फोरिक एसिड से नहीं लेना। तो ये OH ग्लिसरॉल से, फास्ट कार्बन वाली से, और H इस फैटी एसिड से, ये OH और ये H। ये दूसरा वाटर मॉलिक्यूल, ये OH, और ये हमने सिर्फ जो है H लेना है, तो ये H, OH, ये O है, H लेना है हमने, ये OH है और ये H है। तो ये OH और H मिलकर वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है, एक वाटर मॉलिक्यूल ये है। 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलेंगे, ये 3 वाटर मॉलिक्यूल निकला है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको तो लिख जाते हैं, लेकिन अगला जो कंपाउंड फास्फेटिडिक एसिड है उसको गलत बना देते हैं। और भाई हमने सिर्फ और सिर्फ ये वाटर मॉलिक्यूल निकालने और बाकी इन 2 कंपाउंड को मिला देना है। तो कैसे मिलाना है आपने? देखें, ये कार्बन है, ग्लिसरॉल की पहली कार्बन, ये ग्लिसरॉल की पहली कार्बन है, ये दूसरी कार्बन है, ये तीसरी कार्बन है। अब इस ग्लिसरॉल के साथ ये H लगा खड़ा है, ऊपर H है और ये बॉन्ड है, ये OH और H मिलकर वाटर बन गया। पीछे आगे ऑक्सीजन खड़ी है, ये ऑक्सीजन हमने लगा दी। आगे ये बॉन्ड है,
ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड O है और ये R है। अब सेकंड कार्बन पे ये देखें H है, ये H है, ये बॉन्ड है, ये OH और H मिलकर वाटर बन गया, आगे ऑक्सीजन खड़ी है, ये बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन आ गई, फिर आगे बॉन्ड है, फिर ये कार्बन है, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है इस कार्बन के ऊपर और ये R है। ये फर्स्ट कार्बन, ये दूसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन। ग्लिसरॉल जो है 3 कार्बन की है। अब तीसरी कार्बन के साथ इधर वैलेंसी पूरी कर लें, 1 2 3 और ये एक 4, एक H यहाँ लग जाएगा। तो ये इस कार्बन के साथ 2 H हैं, तो ये H और ये H। उसी तरह ये OH और H बन गया वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ ऑक्सीजन बच गई, ये ऑक्सीजन है, आगे ये बॉन्ड है, तो आगे क्या है, P है, ये P, ये डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये OH और ये OH। ये जो स्ट्रक्चर हमारा बना है, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, फास्फेटिडिक एसिड है, फास्फेटिडिक एसिड। ये फास्फेटिडिक एसिड स्ट्रक्चर है। इस फास्फेटिडिक एसिड से बाकी लिपिड्स ड्राइव होते हैं, क्योंकि लिपिड्स आर द डेरिवेटिव ऑफ फास्फेटिडिक एसिड। ये सारा स्ट्रक्चर फास्फेटिडिक एसिड है। देखिए हमने एक पूरे बायोकेमिकल रिएक्शन के तरीके से आपको एक प्रॉपर मेथड से आपको समझाया है, फास्फेटिडिक डायरेक्ट से नहीं लिख दिया। अब इसको हम एक सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है। अब देखें ये वाटर मॉलिक्यूल, अब हम सिर्फ जो है फास्फेटिडिक एसिड को बचा देते हैं, बाकी हमने मिटा दिया, रिएक्शन हमने कर लिया। अब ये फास्फेटिडिक एसिड को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन है, ये CH2, ये O है, CH2O, आगे क्या है, डॉट लगा दें, ये COR, ये फर्स्ट कार्बन होगी, इस कार्बन के साथ ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, इसके साथ एक H है, ये H, आगे O, CHO, आगे डॉट COR, ये COR, फिर तीसरी कार्बन, ये तीसरी कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकंड कार्बन और ये थर्ड कार्बन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, CH2 और ये O है, ये O आ गया। अब इसके साथ P है, ये बॉन्ड है, ये P डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ये OH और ये OH। अब देखें इस फास्फेटिडिक एसिड को इस तरह भी लिख सकते हैं, फास्फेटिडिक एसिड को इस तरह भी लिख सकते हैं, दोनों फॉर्म ठीक हैं। देखें वो स्ट्रक्चर दोनों फॉर्म इस तरह लिख दें, चाहे इस तरह लिख दें, ये CH2OCOR लाइक दिस, सारा इसी तरह है, दिस इज फास्फेटिडिक एसिड, फास्फेटिडिक एसिड। अब 3 बेसिस पाई जाती हैं, 3 बेसिस पाई जाती हैं, वैसे बेसिस तो और भी हैं, लेकिन उन्होंने 3 बेसिस का तस्करा किया गया है। एक बेस है कोलिन, है, एक है इथेनॉल अमीन, और तीसरी है सीरीन। ये पहली बेस, ये दूसरी बेस और ये तीसरी बेस। कोलिन का जो स्ट्रक्चर है, कोलिन का स्ट्रक्चर इस तरह है, अगर हम इनको थोड़ा, कोलिन का जो स्ट्रक्चर है, ये CH2 N पॉजिटिव CH3 टेकन थ्राइस, ये कोलिन का स्ट्रक्चर है। इथेनॉल अमीन इसी तरह CH2, ये बॉन्ड है, ये 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा और चौथा हमने अटैच करना है, ये CH2 N पॉजिटिव H3, ये CH3 टेकन थ्राइस मीन CH3 3 है, ये इथेनॉल अमीन का है स्ट्रक्चर। और सीरीन, सिर्फ सीरीन में और इथेनॉल अमीन में इतना ही फर्क है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन कम करके CH2 CH, ये इस तरह, इसको इस तरह कर लें, ये H
और ये कार्बोक्सिलेट, उसमें दोनों एच हैं, इधर एक एच हटा के हमने कार्बोक्सिलेट लिख दिया है, और ये आप N पॉजिटिव H3, ये सीरीन है। कोलिन, इथेनॉल, अमीन और सीरीन। कोलिन जो है द मोस्ट कॉमन बेस which are found in our body, which are found in the cell membranes, चाहे वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं, कुछ इनवर्टिब्रेट में भी पाई जाती है। तो कोलिन अगर हम अब ये फास्फेटिडिक एसिड है, अब इसमें से हम कोई भी बेस उठा के हमने उधर रख दे, हमारे पास दो स्ट्रक्चर बने खड़े हैं। फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ये कोलिन है, अगर हम इस कोलिन को उठाएं और इस हमने क्या करना है, इस H को हटा देना है, फास्फेटिडिक एसिड में से सिर्फ चेंज क्या करना है, इस H को हटा देना है और इस H की जगह पर आपने बेस लगा देनी है, ये कोलिन का स्ट्रक्चर लगा देना है। तो स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, CH2 N पॉजिटिव CH3 टेकन थ्राइस। अब इसका नाम क्या बन जाएगा, अब इसका नाम बन जाएगा फास्फेटिडाइल कोलिन, क्योंकि फास्फेटिडिक एसिड से क्या है, फास्फेटिडाइल कोलिन। इसको थोड़ा नैरो कर लेते हैं, N पॉजिटिव CH3 टेकन थ्राइस। अब ये CH2 N पॉजिटिव CH3 टेकन थ्राइस, अब ये फास्फेटिडिक एसिड था, अब हमने ये बेस लगाई है, ये वाली, ये कोलिन बेस लगाई है। तो फास्फेटिडिक एसिड से फास्फेटिडाइल और ये कोलिन से फास्फेटिडाइल कोलिन, इसको लेसिथन भी कहते हैं, लेसिथन, आल्सो कॉल्ड प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर। प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बेसोफिल से ये रिलीज होते हैं। प्लेटलेट को क्या करता है, ये एक्टिवेट करता है फास्फेटिडाइल कोलिन, अगर हम कोलिन बेस लगाएंगे। इसी तरह अगर हम इथेनोलामाइन लगा दें, कोलिन जो बेस है वो हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात में बात करते हैं। इथेनॉल, अब हमारे पास एक स्ट्रक्चर बना खड़ा है, अगर हम इस H को हटा के इसकी जगह बेस लगा दें इथेनोलामीन की, तो ये देखें, ये स्ट्रक्चर हमने लगा देना सिर्फ, ये CH2 N पॉजिटिव H3, तो ये अब ये क्या स्ट्रक्चर बनेगा, अब ये स्ट्रक्चर, अब फास्फेटिडिक एसिड से फास्फेटिडाइल और बेस हमने लगाई इथेनोलामीन, तो फास्फेटिडाइल इथेनोलामाइन इथेनोलामाइन। अब हम इसकी इंपॉर्टेंस पे बात करते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है, फास्फोलिपिड्स इंपॉर्टेंस के लिहाज से बहुत अहम है। द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड जो है वो फास्फेटिडाइल कोलिन है। इसको हमें इसका अगर हम स्ट्रक्चर इस तरह भी ड्रा करते हैं, अगर हम इसको सिराइन में अगर हम बात करें, इसमें कोलिन के हवाले से बात करें, या अगर हम इसकी इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें, ये इंपॉर्टेंस फास्फोलिपिड्स की, फास्फोलिपिड जो है मोस्ट कॉमनली फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन्स ऑफ द एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स। तो उसमें जो सेल मेम्ब्रेन में जो फास्फोलिपिड पाया जाता है वो फास्फेटिडाइल कोलिन होता है। प्लांट सेल, फर्स्ट इंपॉर्टेंट, प्लांट सेल और बैक्टीरियल सेल है।
एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन में लाइक दिस, ये एक एनिमल सेल है और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये एक प्लांट सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन है, और ये अगर हम इसका सेल बनाएं तो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये सेल मेम्ब्रेन है। और इसी तरह बैक्टीरियल सेल की सेल मेम्ब्रेन बनाएं तो ये सेल वॉल है और ये सेल मेम्ब्रेन है। इन तमाम बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल की सेल मेम्ब्रेन में फास्फाटिडाइल कोलिन पाया जाता है। द मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड इज द फास्फाटिडाइल कोलिन विच इज फाउंड इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल। इसी तरह जो अब एक और इंपॉर्टेंस जो है, ये फास्फाटिडाइल कोलिन के हवाले से बात हो रही है कि ये फास्फाटिडाइल कोलिन कॉमनली पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में भी, बैक्टीरियल, कुछ इनवर्टिब्रेट में भी पाया जाता है, कुछ सिलिएटेड प्रोटिस्ट में भी पाया जाता है, लेकिन उनकी सेल मेम्ब्रेन्स का भी फंक्शन जो है डिटरमिन नहीं है, इसलिए जो है प्लांट सेल, एनिमल सेल और बैक्टीरियल सेल की बात की जाती है। अब कोलिन जो है, कोलिन क्योंकि प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर भी है, तो कोलिन किस में पाया जाता है? कोलिन नट में पाया जाता है, कोलिन मिल्क में पाया जाता है, कोलिन ऑर्गेनिक मीट में पाया जाता है, लाइक कौ में पाया जाता है। ये तो आप खाएंगे, कौ खाएंगे, नट खाएंगे, मिल्क पिएंगे तो आप कोलिन गेन कर रहे हैं। इसी तरह फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन, उसकी बात करें तो फास्फाटिडाइल इथेनॉल अमीन जो है वो आपके फिजियोलॉजिकली रेगुलेट करता है प्रोटीन सिंथेसिस को। फिजियोलॉजिकली रेगुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, ये काम जो है इथेनॉल अमीन कर रहा है, इथेनॉल अमीन कर रहा है, ये जो बेस है प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है। इसी तरह सल्फोलिपिड्स को भी, बल्कि फास्फोलिपिड्स को भी इथेनॉल अमीन जो है सिंथेसाइज करता है। फास्फोलिपिड, लिपिड्स सिंथेसिस, ये दोनों काम इथेनॉल अमीन कर रही है। इसी तरह अगर हम बात करें 6 पॉइंट की, तो सीरीन रह गया। सीरीन जो है ये किस में पाया जाता है? इथेनॉल अमीन पाया जाता है किस फूड में पाया जाता है? आप गाजर खाएं, आप मूली खाएं, आप चिकंदर बीट खाएं, जो भी ट्यूबरस रूट्स हैं, ट्यूबरस रूट्स खाएंगे तो आप जो है इथेनॉल अमीन गेन कर रहे हैं। इसी तरह सीरीन जो है, अब सीरीन जो है तीसरा जो फंक्शन है वो क्या करता है? आपके फ्लूइडिटी को बढ़ाता है। आपके न्यूरॉन्स की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जो फैटी लेयर पाई जाती है, माइलिन शीथ पाई जाती है, माइलिन शीथ ऑन द न्यूरॉन सेल, माइलिन शीथ ऑन द न्यूरॉन सेल, ये जो माइलिन शीथ ऑन द जो न्यूरॉन सेल है, ऊपर जो माइलिन शीथ पाई जाती है, अगर आप ये सिंपल सा ये न्यूरॉन बना दें और ये इसका एक्सॉन है, ये सेल बॉडी है, जितना अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, नंबर आपके नहीं कटेंगे, तो ऊपर ये जो माइलिन शीथ पाई जा रही है, ये माइलिन शीथ जो है किसने बनाया है? ये सीरीन ने बनाया है। तो देखो तीनों बेसिस का मैंने आपको फंक्शन बता दिया है। और सीरीन किस में पाया जाता है? सीरीन जो है, सीरीन फिश में पाया जाता है, फिश आप खाएं। इसी तरह वॉलनट में पाया जाता है, और ये जो है वॉलनट है, और पीनट में पाया जाता है। कोलिन, पीनट से भी कोलिन हासिल करते हैं। पीनट जो है, पीनट खाने से सीरीन भी हासिल होता है, पीनट खाने से कोलिन भी हासिल होता है।
अब एक और इसका स्ट्रक्चर जो सेल मेम्ब्रेन के हवाले से बात करें, इंपॉर्टेंस के हवाले से अगर हम बात करें इसकी, 7th पॉइंट, फास्फाटिडाइल कोलिन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब हम सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं तो हम सेल मेम्ब्रेन इस तरह बनाते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, प्रोटीन्स आर एम्बेडेड इन प्रोटीन है, ये फास्फोलिपिड्स हैं, ये फास्फोलिपिड्स हैं, ये सारे। अब ये जो चीज़ है ये फास्फोलिपिड है। अब हम इस फास्फोलिपिड का स्ट्रक्चर इस तरह भी बनाते हैं, ये देखें जी, ये सारे कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे ये जो हमने इस लाइन को थोड़ा टेढ़ा किया है, यहाँ कार्बन कार्बन जो है डबल बॉन्ड है। तो ये है पोलर रीजन, और ये है नॉन पोलर रीजन। पोलर रीजन जो है ये हाइड्रोफिलिक है, और नॉन पोलर रीजन जो है हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफिलिक क्या होता है? हाइड्रोफिलिक जो है दैट रेडली डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में आसानी से हल हो जाए। और हाइड्रोफोबिक क्या होता है? जो दैट आर नॉट रेडली डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में हल ना हो। अब इसमें ये फास्फेट कंटेनिंग रीजन होता है हाइड्रोफिलिक, इसमें फास्फेट कंटेनिंग रीजन होता है, ये पोलर रीजन फास्फेट कंटेनिंग रीजन। और ये फैटी एसिड कंटेनिंग रीजन होता है। तो ये 7th पॉइंट, ये सारी बातें ये सेल मेम्ब्रेन के हवाले से हमने आप स्ट्रक्चर बनाए। अगर ये लॉन्ग आता है तो सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ना लिखें, तीनों प्लांट सेल एनिमल सेल की बात भी करें और फिर सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाएं। और ये जो सेल मेम्ब्रेन का देखो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, ये फास्फोलिपिड, ये असल में फास्फोलिपिड ये है, और ये कौन सा है? फास्फाटिडाइल कोलिन। अल्लाह हाफिज।